हूँ गणित नाम करया राम ने बावड़ दी का फेरा है चाल यार था कर लेना माँ बाबू आर्या मेरा है। सब गलतियां करते हैं, इंसान का काम है गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना। लेकिन जैसे ही आपको ये आभास होता है कि भी मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ तो आगे यू टर्न है, आप वापिस आइए। उन बाबा रामदेव जी ने कहा था भाई ये कहीं बुलाए ना तो चले जाना। तो एक बार उसके पीए का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोले जी आगरा के अंदर एक कार्यक्रम, उधर गया था मैं एक बार उस सेठ के कार्यक्रम में। उधर ये लगा लो हर स्टेट का कलाकार था वहाँ, भारत में जितने स्टेट हैं हर स्टेट का कलाकार। हरियाणा की तरफ से मैं था एक रागनी में, तो मैंने वहाँ एक रागनी की 3 कली सुनाई थी, वो क्यों सारे लोग थे। एक सपना था इससे अलग कोई काम करने का, वो सपना था मेरा। और ये कई साल पुराना सपना था, ला लो 94-95 के टाइम से दिमाग में बसा कि मैं एक बहुत बढ़िया जगह एक ना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। मैं ना थोड़ा सा चिपकू टाइप का आदमी नहीं होता कोई, कि भाई अगर किसी से चिपक गया तो मतलब फिर वो चिपक ही गया, इस टाइप का आदमी रहा हूँ मैं शुरू से। मतलब ये जो हिसार के अंदर जो 150 करोड़ का बिजनेस उठता है ठेकों का, वो मतलब गणिये बजानिए करते हैं गणिये बजानिए न जाओ। जो शुरू की फेवरेट रागनी, जो शुरू की जो खटक लगी थी, वो मेरे 2 रागनियां की लगी थी। एक तो छोड़ डिगरिया कांगड़े आले नौरत्न की, और एक बाबा जी मेरी और नौरत्न जलमल। मैंने ये 2 रागनी पसंद थी शुरू से ही। आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई पिन्ना मुदगिल और कैमरा भाई रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो बहुत सारे भाई ये कमेंट आ रहे थे भाई मासे सुमित सातरोड जी का इंटरव्यू करो, तो आज तारी मुलाकात करवाएंगे। बहुत ही बेहतरीन गाने वाले हैं और स्वर्गीय मास्टर सतबीर बैसवाड़ी जी के शिष्य हैं। कैमरा मैन ने कहूँगा भाई एक बार तो भाषा जी की उपलब्धि दिखा दे जितने भी हैं। और भाई सारे भैया का दिल से धन्यवाद जो इतना प्यार प्रेम बनाए रखो। और भाई यही उम्मीद करते भी अपना प्यार प्रेम ऐसे ही बनाए रखा करो। और वीडियो ने लाइक कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया और वीडियो ने शेयर कर दे रहा भाई। और सभी भाई से निवेदन वीडियो का अंत तक जरूर बने रही। मासी जी राम राम। राम राम भाई। स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। भाई सारे आपके श्रोता दर्शक बदलता दौर चैनल के जितने भी भाई हैं, सब भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी अपना गांव राम जिला तहसील छोटी सातरोड गांव है और हिसार के अंदर ही है। हम पहले गांव में थे, अब वो वार्ड हो गया है, निगम के अंदर आ गया। जैसे दिल्ली के अंदर नांगलोई है उस तरह हिसार के अंदर सातरोड। बहुत बढ़िया मासी जी। अच्छा पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछूंगा तो कितनी करी? पढ़ाई मैंने 97 में पास आउट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो वहाँ से आके फिर उसमें कैरियर भी 10-12 साल मेरा रहा। तो एज ए शिफ्ट इंजीनियर मैंने जॉब की है 10-12 साल, तो इतना पढ़ा है। अच्छा मासी जी इतना पढ़ने के बाद और एक सेटल भी हो गए थे, इस चीज की साइड कैसे रुझान किया अपने गायन विद्या अपना संगीत विद्या के साथ, मतलब कैसे रुख बनाया? और ये तो बता भी नहीं सकते भाई वो कैसे बना कैसे नहीं। बालक थे जब तक मतलब नाच दे हांडे जाया कर दे, ब्याह शादियां में जितने नाचनीय बालक थे उनमें सब ताक गाम रहा कर दे। फिल्मी गाने फिल्म फालम देखा कर दे, गाने सुन दे, पंजाबी सुन दे, और रामलीला में नाचन लग जाया, शौक था बचपन का ही, जैसे नचनो वहाँ बालक इस तरह पता नहीं कुदरती होता होगा कुछ,
धीरे 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 बड़े होते गए तो पता चला कि भाई जो हमारी ओरिजिनल संस्कृति है, जो देहात में और ज़्यादा दादा लक्ष्मी चंद मांगे राम जी मेर सिंह, फिर उनकी तरफ रुझान होया। जब वो सुनने लग गए तो फिर सुनने लगे फिर, और बाकी सारा पीछे रह गया, फिर वही ज़्यादा। ये किस दौर की बात है मास्टर जी? ये रागनी का शौक लगा मेरे को 97 में, जब मैं पढ़ के वापिस आया तो इधर अपने साथी थे गांव के, हमारे गुरुजी आते ही थे यहाँ। एक भगत की कुटिया होया, अब भी है, भगत जी नहीं रहे, वहाँ पे गुरुजी आते थे, हर 6 महीने आते थे। तो फिर हम गांव के बालक थे, वो बोले भाई चल सुन के आवांगे। तो मैं पहली बार उधर कोई रागनियों का कार्यक्रम सुनने गया था, तो उधर गुरुजियों ने नौरतन गाया था। तो उस दिन पूरी रात सुबह तक मैंने सुना बैठ के, लेकिन बैठ के सुना गढ़वे वालों के पास, दूर बैठ के नहीं सुना, उनके बिल्कुल पास बैठ के। तो उस दिन फिर ये महसूस हुआ कि भाई ये प्योर चीज़ें हैं जो इनमें बातें बताई जा रही। फिर धीरे धीरे फिर तो शौक वो पागलपन में बढ़ गया, ज़्यादा शौक हो गया। अच्छा, आपके गुरुजी मास्टर जी रहे हैं सतबीर बैसवाड़िया, तो वो जिस दौर में आप वो प्रोग्राम देखो थे, उस दौर से बाद मुलाकात हुई, मतलब वो गुरुजी कब बनाया आपने? मतलब मैं है ना थोड़ा सा चिपकू टाइप का आदमी नहीं होता कोई, कि भाई अगर किसी से चिपक गया तो मतलब फिर वो चिपक ही गया, इस टाइप का आदमी रहा हूँ मैं शुरू से। वो जिस साल मैंने गुरुजियों को सुना, पहली साल, अगले छठे महीने हर 6 महीने आते थे, मेरा गैप 6 महीने का रहा। वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से काटा कि मैं कब वो दिन आए कि मैं उनके पैर ले हूँ। मैं इस हद तक पसंद करने लग गया था पहले ही उसमें। फिर उसके बाद अगले 6 महीने आए ना, तब तक तो मैं नौरतन का किस्सा याद कर चुका था 6 महीने में। और फिर उड़े गुरु जी से मिला, मैं मिल कर फिर गुरु जी बोले भाई सुना कोई बात। फिर मैंने एक भजन गाया था वहाँ, सारगाम ने ताड़ी बजाई थी। मतलब वो चिपको आदमी, मैं ऐसे नहीं कि फिर कितने साल पास, जो एक बार दिमाग में खटक गया। ऐसे ही आज़ाद भाई के पास मैं जब गया शुरू में, हमारी मुलाकात हुई तो सीधा करा, देख भाई प्रोग्राम में आने से मैंने नाटक नहीं। आज़ाद बोला भाई नहीं नाटक, और मैं भाई के देना है के लेना है, मैं तेरे से, मेरा बड़ा भाई है, मैं सवाल नहीं करूँगा ज़िंदगी में कभी भी। वो ऐसा रिश्ता बना, वो चिपक गए ना, ईब तक चिपक रहे, ऐसा होता है ये तो। अच्छा मास्टर जी, बेड़ाबंद आपकी पार्टी कब तैयार कर ली थी आपने? ये जब जिस साल मासे जी सुनील दुजानिया जी एक्सपायर हुए थे, अगस्त में 15 अगस्त को 80, उस साल के दिसंबर में मैंने पार्टी बना ली थी अपनी। क्योंकि मेरे को अब भी यूँ का यूँ याद है, उसके बाद सुनील जी के एक्सपायर के बाद फिर मैं आज़ाद भाई के पास जाता था, हम बात करते थे, तो मेरे को ये ध्यान है कि वे पार्टी तो अलग कर ले तो ठीक रहे। तो 6 में शायद 2006। अच्छा मास्टर जी, परिवार का क्या रिएक्शन रहा, सपोर्ट रही या फिर रोक टोक? विरोध हुआ, और वो विरोध जेन्युइन होता है। अगर कोई ये सोचे कि वो माँ बाप उसकी कला का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। माँ बाप विरोध इस चीज़ का कर रहे होते हैं कि भाई कहीं बच्चा गलत लाइन ना पकड़ जाए, सत्संगा में मंदिरा में तो कोई गलत संगत में ना चला जाए, इस डर से ही माँ बाप विरोध करते हैं कि मेरा बच्चा कुछ बने, उसको रोकने के लिए नहीं विरोध करते। हमारा भी हुआ, धीरे धीरे मतलब घर वालों के साथ संघर्ष चलता रहा, लेकिन एक दिन हमने घर वालों की जचाई बात कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। घर वालों को विश्वास हुआ कि हाँ भाई ये ठीक है, तो परमिशन लेके फिर उसको। अच्छा मास्टर जी, 2006 से पहले आपकी बेड़ाबंद पार्टी नहीं थी, वो जैसे किस हिसाब से प्रोग्राम में जा रहे थे भाई, एंट्री वगैरह भी करनी पड़ी होगी या फिर किसी अन्य कलाकार के साथ भी प्रोग्राम में गए होंगे?
या फिर आप बोल सका संघर्ष का दौर रहे हो? बहुत चीजें होती हैं। एक इस लाइन में, गाना बजाने की लाइन में, निरा निरी सटारपणे से किसी की मार्केट नहीं आती है। ये हमारा सामाजिक काम है, यहाँ कोई स्टार नहीं है। व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, जिसके घर प्रोग्राम करने जा रहे हो उससे व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। मैं इतना रहा के आगे नहीं जा सकता, मैं मेरे दम पे मेरे काम के हिसाब से आगे जा सकता हूँ। कभी तो बगैर कहे एंट्री करने नहीं गए। आज़ाद भाई ने जिस टाइम पार्टी बनी थी, उस टाइम आज़ाद भाई ने मेरे को साफ साफ शब्दों में कहा था कि बगैर बुलाए किसी के नहीं जाऊंगा, तेरे पास अपने आप फोन आएंगे प्रोग्राम के। और वो बात बिल्कुल डायरेक्ट फिट हुई। आज़ाद भाई ने जहाँ भी बोले, सुमित ने पार्टी बना ली भाई, पार्टी बना ली तो यार करो फोन। उसने एक व्यवहार, आपस का प्रेम, उससे जगह बनती है। मैं नहीं मानता कि किसी को हरा के आप जगह बना सकते हो, नहीं बना। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और व्यवहार अच्छा रखो सभी से। अच्छा मासी जी, इस लाइन में जैसे बेड़ा बंधाने के बाद किस किस और कलाकार की सपोर्ट रही? सभी की। जैसे मतलब जैसे नाम, जैसे मैंने ज्यादा काम किया जिन कलाकारों के साथ अब तक, आजाद भाई, नरेंद्र डांगी, विकास पासोर और रमेश कलावत। मेरा ज्यादा से ज्यादा जो स्टेज पर टाइम बीतता है वो इन कलाकारों के साथ बीता है। और गुरुजी वो कलाकारों की कैटेगरी में नहीं है, वो तो हम उनका सत्संग लेते थे, जितनी बार भी उनके साथ रहे उनके सत्संग में रहे, वो कलाकार नहीं। बाकी इन चार कलाकारों के साथ मैं ज़्यादा रहा हूँ स्टेज। और अब पीछे थोड़ा सा, अब इन दिनों में 5-4 साल से सुरेंद्र की भी ठीक, मतलब जो एक गायक की रिपोर्ट होती है समाज में, सुरेंद्र की बढ़िया रिपोर्ट। अच्छा मासी जी, न्यारी पार्टी बंद उस टाइम पर कि मार्केट में कदम रख दिया था अपनी बेड़ा बंद पार्टी के साथ, तो उस दौर में कंपटीशन में कौन से कलाकार रहे कि भाई हाँ वो भी उसकी भी पूरी तुत्ती बोला है और भाई हमने भी उसा काम करना पड़ा? ऐसे कंपटीटर तो हर फील्ड में होते हैं। कंपटीटर नहीं होते हैं, हमारे प्रोग्राम में हमने ऐसा ऐसा काम देखा है। जैसे नरेंद्र डांगी है, हम है, विकास भाई है, हम है, रमेश खिलावड़ जी है, तो वो लोग मैंने यूँ काम करते देखे हैं, स्टेज के ऊपर यूँ बैठ के सुने हैं। जैसे दंगल की बीत बना देना, दंगल को सुन कर देना, ये सारी कलाकारियां इन सब कलाकारों में है, मैं देखा करता। तो मैं उनका कंपटीटर थोड़ा ही हो गया। मेरा काम हो गया कि मैं इन तक, मतलब मैं कैसे मेरा गेम जमाऊंगा। ये कंपटीशन होता है आपस में नहीं। हमेशा बढ़िया कलाकार कोई भी हो, उसके गाने को सराहिए, उसकी परफॉर्मेंस को सराहिए। जब तक आप दूसरे कलाकार की कला को सराहेंगे नहीं, तब तक आप अपनी कला को बाहर नहीं निकाल पाओगे। कंपटीशन होता ही नहीं है, क्या कंपटीशन है? कितनी सीखने की बात होती है, उसके राउंड से वो सीखे, उसके राउंड से वो सीखे, ये होता है। अच्छा मासी जी, रंग काट भी एक अहम हिस्सा रहा अपनी रागनी लाइन का, तो कितना सही मानो और कितने करे भी है? एक दृष्टि से अगर देखे तो ये बहुत बढ़िया मनोरंजन का साधन है, रंग काट का जब कार्यक्रम होता है। लेकिन उसको ये जो शब्द दिया है ना, रंग काट, रंग काटना नहीं होता है, रंग मिलान लिख दो इसका नाम। दो कलाकार हैं भाई, इनका रंग मिलान देखेंगे,
जैसे और ऊंचे स्तर का जो गाना होता है वो जुगलबंदी का। जुगलबंदी, इनका रंग मिलान देखेंगे कौन कितना एक दूसरे से मिलके आ रहा है, ये देखनी होती है कला। या रंग काट, ये कर रहा है इसको तू काट, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं घर से कोई चीज बहुत बढ़िया सीख के गया, 10 दिन मैंने खूब मेहनत करी, जचा के रियाज कर जचा के उड़ जाऊंगा, और उड़ मैं इसने सुनाऊंगा। किसने सुनाऊंगा? पब्लिक ने। रमेश खिलावड़ियन तो सुनाने नहीं जाऊंगा। अगर मैं कोई तैयारी कर रहा हूं, मेरी तैयारी करके मैं पब्लिक को सुनाऊंगा जो फैसला करेगी। मैं फलाना कलाकार का आगे मैं तो 10 दिन तक तैयार कर रहा और उसका आगे सीधा जाके पहुंच दूंगा गाई इसने। मतलब इतने अनपढ़ भी रह रहे हैं हरियाणा में, क्या मतलब है? मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जुगलबंदी होनी चाहिए। मार दो रही भी सुननी आओ है, विकास और हम डांगी जब गाना गाते हैं तो जो श्रोता है, जो आयोजक हैं वो आओगे, भाई एक काम करियो, तू तो ले ले एक नल दमयंती मत है, और पंडित जी तू ले लिए पूर्णमल की, चौकलिया रागनी लियो बड़ी आली पंडित जी की, सुतराहा मीठा रंग बना के देख फिर मजा वह करवाने लग रहे। अब मतलब ये जो बांस दूंगा ये करवाओ है, बहुत सभ्य लोग भी रंग काट करवाते हैं, लेकिन वो सुनने का स्वाद लेते हैं, हुआ नहीं। अच्छा मासी जी, हरियाणा में तो लगभग प्रोग्राम रहते ही हैं, इसके अलावा अदर स्टेट में कहाँ कहाँ तक पहुंचे? भाई खूब गए भाई। स्टेट देख, स्टेट अगर गिने, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ के अंदर चले गए, पंजाब हो गया। अच्छा जी, फिर आ जाओ आप, राजस्थान हो गया, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, फिर दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, ये साथ लगते हुए यहाँ पे तो काम ही हो गया मान लिया। इसके बाद फिर आउटर चले जाओ, उड़ीसा हो गया, और जी आपका कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, 4-5 शहर गुजरात के हो गए, और जी मतलब खूब हो गए। जड़े जड़े भी हरियाणवी भाई जड़ा फैल रहा है ना, हरियाणा मत निकल के रोजगार के लिए जो भाई भी यहाँ से उठ के कहीं भी काम करने गया है, तो उस भाई को लगता है कि भाई मैं आड़े हरियाणवी कार्यक्रम करवाऊंगा, और हमने करना भी चाहिए, और उन सारे भाइयों का सहयोग करना चाहिए। मतलब एक बात बताओ ना आप, अपने यहाँ हरियाणा में हमारे हिसार में है, इधर के करेंगे अपने छठ पूजा नहीं होती है, बिहार में छठ पूजा होती है, और वो उनकी परंपरा है, लेकिन वे अपने यहाँ छठ पूजा के दिन रोड जाम हो जाता है जब नदी के ऊपर वो पूजा करने आते हैं, यानी कि वो यहाँ के अपने कल्चर को जी रहे हैं। तो जो भी मेरा भाई हरियाणा का जो कड़ाई भी बैठा है, वो क्यों नहीं जी सकता? वो भी अपने कल्चर को जिएगा उधर, और जीना चाहिए। कलाकारों को भी उनके पास आना जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, शुरुआती दौर में जब पार्टी बांधी तो पार्टी में कौन कौन थे? अपने उस्ताद जी? भाई पार्टी में मेरे दौरा उस टाइम 8 आदमी थे, उसमें तो 8 में थे 6 आदमी राजली के थे, एक सीसा का था और एक सरसोद का था। शुरू की टीम मेरी थी उस टाइम। उस टाइम में दौरा 6 उस्ताद तो राजली था, हाँ, एक सरसोद का था, एक सीसाई का था, या टीम। अच्छा मासी जी, जो ये बदलते रहते हैं क्या कारण रहता है? या ठीक व्यवहार ना होने के कारण जो पार्टियों में डिस्प्यूट चलती है, या फिर ठीक हिसाब ना होने के कारण? देखो क्या होता है, यही यही तो अपने कलाकार लोग हैं, और यही उस्ताद लोग हैं। कोई भी ना कलाकार और ना ही उस्ताद कभी भी आपस में किसी के भी अधीन नहीं रहने चाहिए। उससे फिर क्या होता है, उससे मार्केट खुल जाती है।
जब मार्केट खुल जाती है तो उसके अंदर ना तो उस्ताद को कभी प्रॉब्लम आती है, जो काम करने वाला उस्ताद है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पूरे महीने काम मिलेगा, उसको काम करने का तरीका आना चाहिए, वो पूरे महीने काम। और बहुत से उस्ताद हैं जो पूरे महीने काम करते भी हैं, ठीक है। मार्केट ओपन होनी चाहिए कलाकारों के लिए भी और उस्तादों के लिए भी। ये इस सिस्टम को ही बंद कर देना चाहिए कि भाई वो मेरे पास 15 साल से, वो मेरे पास 20 साल से, उसने वो जमाने नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, नया जमाना है, लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मार्केट को ओपन कर देना चाहिए, आपस में एक दूसरे को बांध के नहीं रखना चाहिए, मेरा समझ। आजाद कर दे, पाबंदी नहीं रहे, सब खुले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, आज तक कोई ऐसी डिमांड आई है कि भाई इस जगह से ओनली एक कवि का किसी का भी नाम ले दिया हो कि भाई दादा लक्ष्मी की, दादा मान्याराम की या जाट मेहर सिंह की, इसे कवि की राग नहीं होनी चाहिए, अन्य कवि की हमको नहीं सुना? हाँ, वो उनकी इच्छा है। देखो क्या है, आयोजक जो है वो क्यों करवा, वो अपनी पसंद के लिए करवा रहा है, पैसा वो लगाएगा, अरेंज वो करेगा और चलेगी कलाकार की, नहीं होना चाहिए। कोई भी आयोजक है वो कलाकार को बाकायदा बता सकता है कि भाई मासे जी ऐसा है, हम फला कवि की ये 4-5 बातें सुनना चाहते हैं, अगर मैं काबिल हूं उसके गाने के तो मैं उसकी यहाँ कर दूंगा, अगर मैं काबिल नहीं हूं तो ना कर दूंगा, भाई मेरे याद नहीं है। बताओ उसमें भाई मैं अगर उसका काम ही नहीं कर पा रहा तो भाई फिर तो और होता है, उनसे बात करो, मन जो आवे है उसकी यहाँ कर दूंगा, जो मन आता नहीं उसकी माँ क्यों कर दूंगा। अच्छा मास्टर जी, एक जगह पर हमने सुना कि भाई कलाकार के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलाकार को भी आजाद छोड़ो कि भाई उसको क्या आता है, वो अपने मन से क्या सुनाना चाहता है पब्लिक को, तभी तो कुछ ना कुछ नया सुनाओ। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई 5 रागनी इस किस्से क्यों, 10 रागनी इस किस्से क्यों, तो उसमें ना तो आपने स्वाद आया ना मैंने स्वाद आया, मतलब मैंने तो अपने मन की कर ली, मैं आयोजक लगा लो कुछ भी जैसे। लेकिन अगर कलाकार को ये बोल दे कि भाई हाँ अपना टैलेंट दिखा, तुझे किस हिसाब से दिखा, तू किससे सुना, चाहे रागनी सुना, मतलब ऐसा भी तो उसका है। एक पाबंदी लगाना जरूरी थोड़ी। पाबंदी नहीं, इसको पाबंदी नहीं कह सकते, इसको उस आयोजक की इच्छा कहते हैं। मेरे लिए जो आदमी मेरे लिए पैसा खर्च कर रहा है, जिससे मेरी पार्टी का काम चल रहा है, जिससे मेरा घर चल रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है, सम्मान कर रहा है, और वो कोई इच्छा जता रहा है कि भाई मेरे को 5 रागनी यहां से सुनने की इच्छा है, तो मतलब मेरा धर्म वो एक खड़ा होके बोल रहे हो जी उसका सुनने का हक है, या मतलब जिस आदमी ने मेरे को इतना सम्मान दिया है मेरे को उसकी बात सुनने का, बताओ। यानी मैं उसका निरादर करके भाई तू छोड़ रही, मैं उसकी कहूंगा, सवेरे फिर पीछे लेना चाहूंगा उस दौर है, मतलब लॉजिक है कोई। बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, ऐसी पब्लिक किस जगह पर मिली, बिल्कुल प्यार प्रेम से सुनने वाली सब पब्लिक किस एरिया में मिलती है? मेरे को हाँ। मेरे को 95% अब तक के सालों में, 20-22 साल में 95% मेरे को सुनने वाले ही लोग मिले हैं। 5% कोई आते हुए हम कहते हैं भैया रात जो है ना काट दो इसमें, एक आधी बार कोई, नहीं तो जहां गए परमात्मा की दया रही, गुरुजियों का आशीर्वाद रहा, हमने कदे भी इस तरह के श्रोता मिले ही नहीं, एक आध बार सूत बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो नहीं। अच्छा मासी जी, मास्टर सतबीर जी की, गुरु जी की कितने टाइम तक संगत करी आपने? ज्यादा नहीं कर पाए, पिछला जो टाइम था ना 7-8 साल का, उस समय हम नजदीक ज्यादा रहे, उससे पहले इतनी ज्यादा नहीं कर पाए, हमारा फासला बहुत दूर का था। और फिर मैं इस लाइन में जब जाना शुरू हो गया
तो फिर मिलना जुलना भी, उधर से निकलना भी, आना जाना फिर बढ़ गया ज़्यादा, फिर ज़्यादा संगत हो गई थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, उस दौर की जो आपकी सबसे मनपसंद रागनी थी मास्टर जी की, कौन सी थी वो? जैसे कौन सा किस्सा था, या फिर कुछ 2-4 बात दर्शकों के लिए? मेरी जो शुरू की फेवरेट रागनी, जो शुरू की जो खटक लगी थी, वो मेरे दो रागनियां की लगी थी। एक तो छोड़ डिगर गया कांगड़े आले नौरत्न की, और एक बाबा जी मेरी और नौरत्न जलमल। मन ये दो रागनी पसंद थी शुरू से ही, और ईब भी जब वो याद करूँ तो तब भी मन नहीं लागे जुनू यार इन रागनियां का कोई मुकाबला नहीं, क्यों शुरू की खटक है। तो ये फेवरेट रागनी रही मेरी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। अच्छा अमाशी जी, आपके गुरु भाई कौन कौन है? मतलब इतने हैं, मतलब मन ईब भी बेरा पटे कई कई आगा तो नया क्या, मतलब ये पिछले महीने भी मतलब मैंने दो जने मिले, वो बोले भाई आपके गुरु भाई। हाँ, मतलब गुरुजियों का पता नहीं कहाँ कहाँ गाम गाम गेल, मतलब बहुत ज्यादा शिष्य, बहुत ज्यादा शिष्य हैं, और बूढ़े बूढ़े बाबे भी। एक साधु हैं वो ग्रह एक भाई, और आखी नरेशानंद महाराज, तो माँ के पाया कहानी गए, माँ पीछे हट गई एकदम। तो मखा माँ यो मेरे गुरु भाई हैं ये, गुरु भाई हैं तो माता का दर्जा हो गया। तो मेरी माँ ने बोलिए कि बाबा ने भी कोई चेले बनाया अगर तो हमारे गुरु जी के तो बाबे भी चेले वो न्यारी माया थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मासी जी, आपने भी कभी लेडीज के साथ गाया? गाया एक दो बार, लेकिन वो ऐसे नहीं गाया। देखो मैं बहुत जूनियर कलाकार था उस टाइम, और जैसे सरिता मैडम थी, वो वैसे भी मारा मायाएं की थी, वो इतनी बड़ी थी, हम काल के थे जब, और उसके बाद फिर वो प्रिंसिपल थी स्कूल के अंदर, टीचर भी, यानी कि तो वो दर्जा ही अलग हो गया। तो हम नरेला के पास एक कार्यक्रम था, तो मैं बैठा वो लोगों के फरमाइश बोले भाई कोई डूट राग नहीं, मैं बैठा ना मैडम मैं हम दिए कौन मैं गाऊंगा कि मेरे रागनी भी तो याद होनी चाहिए। तो उन्होंने बोली तू खड़ा हो, वो पतला दुपट्टा है एक लाइन है, और तू वहाँ बोल ले जाइए मैं बता दूंगी। मासिन को मरवाओ गए, उन्होंने बोली जब बोल दिया खड़ा हो फटाक से, वो ऑर्डर नहीं हो गया, और इतनी सीनियर कलाकार मैं खड़ा हो गया। तो वह मन गे मैं उसने फिर दे ही वार्ता, तो फिर मैं कहा मैडम जी, बोले क्या मैडम जी, खड़ा हुए पास में क्या मैडम जी, अब मैं तेरी घरवाली हूँ, मैं फिर मरवाओगे मना तो लेकिन वो सीनियर थी, उन्होंने मेरे को ट्रीट किया, रागनी गाई मैं उनके साथ, इस तरह कोई इंसिडेंट। बाकी प्रोफेशनली मैंने कभी लेडीज की, मेरा मैं कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कि भाई मैं लेडीज के साथ गाना पसंद नहीं है या गलत बात, ऐसा नहीं है, मैं वो परफॉर्म कर नहीं पाऊंगा। मान लिया कोई आगे से सवाल आ गया तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो फंस गया ना मैं, वो मेरे को काम नहीं आता, इसलिए मैं नहीं करता। जो गाँव है अच्छा बढ़िया गाँव, खूब बढ़िया गाँव कलाकार। अच्छा, एक चीज और हमने देखने को मिलती है, वीडियो में हर बार देखते हैं, जैसे जेंट्स कलाकार के साथ बहुत सारी ड्यूट रागनी होती है आपकी, जैसे मासी विकास पासवान के साथ हो गया, फिर इस तरह कई मतलब दोनों पुरुष कलाकारों के साथ। हाँ होता है, वो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें कोई अध्यात्म से जुड़ी है, कोई इतिहास से जुड़ी है, और उसके पात्र भी पुरुष ही हैं दोनों। वो गंभीर विषयों की बातें होती हैं जो उनके अंदर प्रश्न उत्तर का है। जैसे वो मैं भाई आजाद के साथ शुरू कराया था वैसे तो, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद, फिर मैंने विकास के साथ भी गाया। तो वो जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद था वो एक विषय था, उसको आज भी इतिहास में याद किया जाता है। किसी को भी कोई प्रश्न आएगा ना तो एक कहावत है कि ये है यक्ष प्रश्न, यानी कि कठिन विषयों के ऊपर बात करना। तो ये खूबसूरती है अपनी संस्कृति की कि भाई इतने कठिन विषयों के ऊपर कलाकार परफॉर्म करते हैं,
और समाज को बहुत अच्छी चीजें गानी चाहिए। अच्छा मास्टर जी, यादाश्त की बात करा तो कितने किस्से याद है? भाई नू गिन गिने तो कोने को है मेरे को। मांगे राम जी थोड़े से कम रह रहे हैं, पंडित जियों को तो एक आधा छोड़ के बाकी मैंने सबको लगभग छू लिया है, थोड़ा 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 करके, किसी को ज्यादा किसी को कम। लगभग सारे किस्से जो प्रचलित हैं अपने समाज में, जो से वो किताबों में लिखे हुए वो नहीं, जो प्रचलित हैं 10-12 किस्से हो गए। पंडित मांगेराम जियों के थोड़े से बाकी हैं, कर भी रहा हूँ मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा धीरे धीरे लक्ष्मी मांगे के जितने भी प्रचलित हैं समाज में उनको लगभग सबको कोशिश करूंगा कि सारे हो जाएं। अच्छा मास्टर जी, जैसे जो कवि विलुप्त रह गए उनकी रचनाएं बहुत कम सुनी जाती है, उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको जितने भी कवि हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया कवि भी हैं हमारे, एक मेरे को और उनकी जो समितियां हैं वो मेहनत भी बहुत करती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, और करनी भी चाहिए। थोड़ा सा एक तरीका जो है ना वो बदलना पड़ेगा। वो क्या होगा, जैसे ये क्या करते हैं कि भाई फला कवि की समिति ने कार्यक्रम करवा लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया उस कार्यक्रम के अंदर सभी कलाकारों के ऊपर ये कह दिया भाई इसी कवि की रागनियां गानी है, हो गया। तो वो सारे कलाकार उस प्रोग्राम के लिए 2-4 रागनी तैयार करके ले जाएंगे और वे उड़क गा देंगे। ये वे उड़क गाए वे रागनी फिर और जितने कार्यक्रम करेगा वो कलाकार उनमें नहीं गाएगा। तो एक प्रोग्राम करवाने से क्या उस कवि का प्रचार हो गया? नहीं हुआ, लिमिटेशन होगी ना। ऐसा करें किसी भी कवि की श्रद्धांजलि में कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंदर सभी कवियों की गाएं और उस कवि की भी गाएं, उसकी हो जब कोई जयंती तो उधर भी सभी की गाएं उसकी भी गाएं जिसकी वहां गा के आया। एक एक दो परफॉर्मेंस बांट के सभी की, जब तक इन कवियों को इनके लक्ष्मी मांगे मेर सिंह के साथ जो प्रचलित है इनके साथ जब तक उनको मिक्स नहीं करोगे तब तक उनकी बातें आगे नहीं आएंगी। उसका न्यारा उसका न्यारा उसका न्यारा, इस तरह से इन कवियों की जो रचनाएं हैं उनके साथ हम अन्याय कर रहे हैं, उनको हम बांध रहे हैं एक दायरे में, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया सुझाव दिया मासी जी ने। अच्छा मासी जी, कभी पार्टी के साथ डिस्प्यूट हुई? किस तरह? पार्टी अपनी पार्टी के साथ डिस्प्यूट रोज देखो पार्टी के अंदर ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता जिस कार्यक्रम में उनकी आपस में खिंचती ना हो, चाहे किसी विषय पे, क्योंकि उनका रोज का काम है। किसी ने कोई किस टेक रहेगी, किसी की उड़ कंकर को नहीं आई, किसी ने रोज खिंचती है और वो रोज ही खींचनी चाहिए। बाकी व्यवहारिक डिस्ट्रीब्यूट आपस में किसी का भी व्यवहारिक तौर पे मेरी लाइफ में अब तक नहीं आया। कई भी देना लेना किसी का वो कि भाई उसने उसका रख लिया उसका वो कर दिया, ये अब तक मेरा जब से पार्टी बनाई है ऐसा विषय मेरी पार्टी में कभी हुआ नहीं कि उसने उसका लिया। अच्छा मासी, जैसे आपके शुरुआती दौर से और इस दौर तक आपने अपनी रागनी लाइन में बदलाव क्या क्या देखे? किस तरह के बदलाव? जैसे भाई जो पहले होता था, पहले जिस तरह की तर्जें गाई जाती थी या फिर जिस तरह के प्रोग्राम होते थे वो अब नहीं होते। प्रोग्राम होते हैं वैसे एज ए कलाकार भी और एज ए श्रोता भी। मेरे को एक बदलाव जो इस लाइन में हुआ जो मेरे को बहुत ज़्यादा फील होता है गाते हुए भी कभी रागनी सुनते हुए भी, वो ये है कि
हमारे जो गढ़वा बजाने वाले जितने कलाकार हैं उनके गढ़वों की चाल बदल गई है। उनके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा है। वो अलग अलग टेक्निक भी ठिक ठिक ठिक, पता नहीं डिस्को सी दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जो मटके का फ्लो है, जो मटका गढ़वा बेंजू जिसको बोला जाता है, उस फ्लो को आजकल के जो मटका वादक हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। टेक्निकली वो फिट बजाते हैं, सुर में लय में तक वहाँ ठीक है, लेकिन उनका जो फ्लो है वो बदल गया है। पटा कैसे दिखाना है, हाथ कैसे दिखाने हैं, वहाँ बदल गया। वो जो साज बजा करता था, बाली शर्मा जियों की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनो, उनके गढ़वे सुनो कैसे हैं। मास्टर जियों की पुरानी रागनी सुनो, उनके अंदर गढ़वों की चाल देखो, बड़ 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 बड़, ये हो गया। ये गलत है इस लाइन। ये इतना अंतर आया बस, बिल्कुल बहुत और ये बहुत खतरनाक है। गढ़विया में स्वाद आया करता, भड़क नहीं होती थी। ये वाले तो भड़क करे हैं, कामगढ़ वो बंजू की आवाज सुन दे बाज लिया कर दे। ये वाले तो डुडु श्रोता आदमी का दिमाग से कराओ है, फ्लो के अंदर गढ़वा बाज। अच्छा, जैसे ज्यादातर फरमाइश आपसे पब्लिक की देसी तर्जों की रही या फिर फिल्मी रंगों पे? देसी तर्जुमे की ज्यादा रही। क्या रीजन रहा? क्योंकि मास्टर जी हो गए हाँ शिष्य इसलिए। हाँ, वो भाई जिस तरह एक उम्मीद नहीं कर लेता कोई कि भाई कोई गुरुजियों का कोई श्रोता बैठा है और उसके दिमाग में आ जाओ यार कि भाई आके कह दे रहे हो तेरे गुरुजी एक पात्रस गा कर दे, और मैं कहूँ मन नहीं आती, शर्म सी आ। कोशिश करनी वो तो भगवान का रूप है, लेकिन हम अपनी कोशिश में पीछे नहीं हटे। जिसा भी हमने दे रखा परमात्मा ने उस वो पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मासी जी, आपसे जो ये निकाल अभी आपके बाद आए आपसे जूनियर, वो कौन से कलाकार हैं? मतलब मार्केट आन में जूनियर या सीखण के मामले तो जूनियर। हाँ, मार्केट में जैसे अब आपकी मार्केट आ गई थी, उसके बाद जैसे आपके आगे किसी और कलाकार की मार्केट आई कि भाई हाँ वो छोरा भी ठीक आ जाए मार्केट में, जो आपके बाद क्या है? मेरे बाद के आए हुए कलाकार में मैंने एक तो सुरेंद्र की गणाऊ में एक उम्मीद लगी कि भाई जो मार्केट में कि भाई हाँ एक गाने वाला है इंटरव्यू। और एक मैंने दीपक चिड़िया की जैसे एक बिनक्सी के भाई है ये कलाकार, और एक अमित बड़ौदा की। इन कलाकारों की आहट सुनी कि भाई ये स्टेज के काबिल है, ऐसा लगा। अच्छा, एक गायक कलाकार को, एक मास्टर जी को स्टेज पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या उसके फर्ज होते हैं? स्टेज पे जाने के बाद आप अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार रहो बस। बाकी स्टेज पे सोच के नहीं जाया जाता कि वह मनन यूं करना है। वो स्टेज बता देती है, अपने आप आभास करा देती है कि वो तेरे को क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या गाना चाहिए। वो स्टेज आभास कराती है। हमें तो सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टेज पे जाने के बाद हम प्योर ईमानदार तरीके से मेरे काम को करेंगे, बस इतना। अच्छा, जैसे कोई कलाकारों की भी कोई डिमांड रहती है कि भाई स्टेज पर या फिर जिसके घर प्रोग्राम हो, भाई उस जगह क्या क्या आप उम्मीद लगाते हो कि भाई ऐसी इन चीज़ों की तो फैसिलिटी होनी चाहिए कलाकार के लिए, जैसे अच्छा स्टेज या फिर भाई जो भी कलाकार के लिए जरूरी होता है? मैं बताऊं मेरे लिए क्या जरूरी है, वो फिर काम रह गया अगले का। मेरे लिए जरूरी है कि भाई मेरी पार्टी जावे तो जैसे वो अपने घर में रोटी खाता है उस तरह का सादा सा जो उनके घर का बना हुआ भोजन है वो दे, इज्जत से, प्यार से। और उसके बाद एक इतनी बड़ी जगह चाहिए
जिस पर अच्छी दरी दूरी बिछा के, जिस पर मेरी पार्टी गढ़वा साज बाज बांध के बैठ जाए। बीच में उसका इतना चक्कर हो कि भाई मैं घास को और 7-8 उसने बढ़िया कोरे मटके मंगवा रखे। अपनी डिमांड है इतनी, उसके बाद वो उस आयोजक के ऊपर निर्भर करता है। वो कालीन बिछवाता है, वो स्टेज लगाता है, वो मतलब लड़ियाँ टांगता है, वो इतनी भारी साउंड लगवाता है, पर्दे, वो उसकी शान है, वो मेरी शान नहीं है। मेरी शान है और बैठ के न गाना, अच्छा बढ़िया प्यार से भोजन करना, और वो उसके बाद जो करेगा वो करेगा अगला। मेरी डिमांड नहीं है। एक गरीब आदमी है, अगर उसका नहीं भी होता है तो उसका मन नहीं गा क्यों। अच्छा मास्टर जी, जैसे कई बार हम देखा कि भाई मास्टर नरेंद्र डांगी के साथ या फिर किसी भी अन्य कलाकार के साथ नकलम नकला भी हो जाओ, चुटकुलक चुटकुला, तो वो मतलब कैसे वो जरूरी होता है या फिर वैसे मनोरंजन जरूरी होता है वो। जैसे जैसे एक तो इससे आपस के रिश्ते जो है ना वो हेल्दी रहते हैं, मजबूत रहते हैं। सबके साथ इस तरह के मजाक मंच पे नहीं होते, हर एक के साथ नहीं होते। वो कोई कोई भाई हमारे आपस के व्यक्तिगत संबंध इतने बढ़िया होंगे जब तो हम आपस में बोल पाते होंगे, है ना। हमारे आपसी संबंध जो है वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वो इतने बढ़िया है कि मारा बाजेगा जूत ऊँ बैठे होंगे जब भी बाजेगा, स्टेज पर जावांगे जब भी बाजेगा, लेकिन संबंध हमारे नजदीक है, कदे नहीं। अच्छा मास्टर जी, कहीं से आपको ये पता चले हो कि भाई उस जगह तो मेरा प्रोग्राम था और कटवा दी? मेरा अगर प्रोग्राम था तो वो कट नहीं सकता, वो मेरा नहीं था। मतलब कौन है दुनिया में, है कोई? मेरे भाग्य में कोई चीज है और उसको कोई काट ले, संभव है? अगर वो मेरा ही प्रोग्राम था तो कैसे कट जाएगा वो? जो काटने वाला है वो कट सकता है? मेरा प्रोग्राम वो मेरा था ही नहीं। वो काम का नाम दिया गया है, वो मेरा नहीं था। अच्छा, जैसे किसी जगह पे बहुत सारे कलाकार होते हैं, कमेटियां सबको बुलाती है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी कलाकार का प्रेशर आप मानते हो कि भाई ना वो आ रहा है आज तो मेरे नंबर ना बने? क्या मतलब हुआ ये? नहीं मतलब कि भाई ऐसा प्रेशर बनता हो आपके दिमाग पर भी वो आ रहा है, कभी मैं कम रह जाऊं, वो मेरे से ज्यादा काम करता हूँ। हम जा रहे हरिद्वार, हरिद्वार पतंजलि योगपीठ, बाबा रामदेव जी का वो एक जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं। उसके अंदर ऑडिटोरियम के अंदर हमारा कार्यक्रम है। तो वो और 7 बजे आस्था चैनल पे लाइव शुरू होना है, इसलिए सारे कलाकार वहां बैठे हैं। उधर घराने आए हुए, एमपी का घराना, हिमाचल का घराना, जो बड़े घराने, इतने बड़े बड़े बाल उन कलाकारों के, और वो 8-8 10-10 लाख के वो साज बाज हारमोनियम वगैरह और तबले क्या और क्या, उनके सारे साज बाज लगे हुए। मेरे 7 आदमी गढ़वा कटी बांधे, वे भी एक कुंड में बैठे आपके ले भाई, और हम सारे उड़ बैठे। 7 बजे जब शुरू हुआ, अब वो इतने बड़े बड़े घराने हैं, मैं क्या हूँ, मेरे को तो एबीसीडी भी नहीं पता संगीत की। वो मतलब कई पीढ़ियों के संगीत के जुड़े हुए लोग। तो हम उधर बैठे, 7 बजे बजते ही बाबा जी आए रामदेव उठ के, और मेरे को कहा भाई सुमित, आस्था से शुरू हो रहा है, सबसे पहले कार्यक्रम आपका रहेगा। ठीक है, बाज बाज आए, वो स्टेज पे बड़े लग गए, सेट लग रहे, कैमरे चारों तरफ, प्रोग्राम शुरू हुआ। 45 मिनट तक कंटिन्यू लगातार देशभक्ति की, गौ माता की रागनियां चली, सारा दंगल, ताड़ियां ही ताड़ियां, ताड़ियां, हर एक रागनी के साथ ताड़ियां, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उस बाबा रामदेव के जो शिष्य थे, 1000 के नोट थे उस टाइम, वो 1000 के नोट फेंक रहे वहां,
और वो जो घराने थे वो सारे बैठ के देखने लग रहे कि भाई ये हो क्या रहा है, घड़े कर रबड़ बांध रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कैसे बजा रहे हैं, ये कैसे गा रहे हैं। जब उनके सामने ये जो कल्चर है, ये जो हरियाणवी ब्लड है, ये नहीं डरता है, तो वो मतलब जो अपने लोग हैं उनका प्रेशर कैसे लेगा बताओ। क्या प्रेशर, मतलब बहुत बढ़िया गाने वाला है तो जी खुश हो रोना चाहिए यार, क्या उसके है ना, कुछ ना कुछ सीखा नहीं, प्रेशर क्या है। अच्छा मासी जी, जैसे कमेटियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे अब बाणी मीरपुर के प्रोग्राम होते हैं, क्या ऐसे ऐसे या फिर रूल रेगुलेशन से, नियमों से ऐसे और भी प्रोग्राम होने चाहिए हरियाणा में? बैणी मीरपुर के जो साथी है ना, वो वाक्य में ही जो इस हरियाणवी संस्कृति के लिए जरूरी है ना आज के दिन, वो काम वो कर रहे हैं। इसके अंदर किस कलाकार को मतलब मेरा अगर नंबर नहीं है तो वो कुछ नहीं, अगर मैं मन बुला रहे हैं तो वो बहुत कुछ है। ये दृष्टि किसी कलाकार को नहीं रखनी चाहिए। टेक्निकली हाँ कुछ हो सकता है, किसी पॉइंट में, इसमें उसमें किसी और पॉइंट में हो सकता है, किसी बात पे उनका कोई है वो सोल्व हो सकता है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं इस संस्कृति के लिए, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ऐसे बहुत भाई हैं, साथी हैं, और वो सारी टीम में बहुत बढ़िया है। मैं तो उनसे व्यक्तिगत भाइयां तो खूब मिल उड़ा हूँ, बहुत इज्जत करे हैं, वे आदमी बहुत बढ़िया है। ये तो होने चाहिए, हर साल होने चाहिए, बल्कि छठा भी न कर दें तो बढ़िया रहे, खूब बढ़िया आयोजन करें। अच्छा मास्टर जी, जो नए युवा कलाकार आ रहे बिल्कुल ही उभरते हुए, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए भाई, कैसे गायन विद्या को मतलब रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान, कितना रियाज, कितना संघर्ष जरूरी है? एक तो इस लाइन में पहला जो ध्यान, क्यों हम तो उस स्ट्रगल से घूम फिर के उस रास्ते से ही आए, उसी रास्ते से आए हैं। एक तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बस ठहराव के साथ, जल्दबाजी मतलब एकदम भीतर तक अंदर से शांत हो गए, यूं नहीं आप बढ़ता बढ़ नहीं, फिर दिक्कत में आ जाओ। शांत होकर रहो, रास्ता। इब एक बात बता ना, गाड़ में के है उसकी देखने खातर तो मन उड़ जाना तो पड़ेगा, आड़ बैठ के तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि है कि नहीं, उड़ जाना पड़ेगा। तो शॉर्टकट नहीं, आराम से रहो, शांति से रहो, गाओ बजाओ, मस्त रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा सारा। अच्छा मास्टर जी, कभी ऐसी सिचुएशन हुई हो कि भाई गा रहे हो राग नहीं भूल गए और थोड़ा मतलब ऐसे अंदर से फील होया हो? हर बार हो है भाई, इतना काम है, मान लिया देखो कलाकार के काम हो रहे, पब्लिक है सामने, उनको देखना है, कनेक्शन बनाना है लोगों से, वार्ता भी करनी है, कोई भाई मान सम्मान कर गया वो भी बोलना है, और कुछ भी करना है। उस सारे काम के बाद तुरंत फिर मेरे को रागनी मारना है, वापिस आना है। तो एक आधा अल्फाज एरा पैरा हो भी जाता है, लेकिन तकलीफ होती है, फिर वो होता है, लेकिन हाँ गलती तो गलती। अच्छा मास्टर जी, इस लाइन में आने के बाद कभी आपने ऐसा फील होया कि भाई इस लाइन में जातिवाद भी किया जाता है? मान लिया आप 85% के ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए या 15% पे करना चाहिए, तो जातिवाद नहीं है। अगर आपने ध्यान 15% पे केंद्रित करना है तो है, कि क्यों ना भाई ये जो 85 हो पूरा 100 हो जाए तो कितना बढ़िया रहा। कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हो
कि वो 15% है वो खत्म हो जाएगा, वो सृष्टि के नियम के अनुसार है। कोई भी समाज के अंदर बुराई है, कभी वो जड़ से समाप्त हुई है? नहीं हुई। लेकिन अपने को मेंटेन करके रखना है 85% और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है। 15% के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जैसे एक चीज और देखी जाती है कि भाई जो अपनी रागनी लाइन के कलाकार हैं, माशे जी हैं, उस्ताद जी हैं, उनके बारे में एक चीज सुनने को मिलती है, पता नहीं अफवाह है या फिर सच्चाई, कि भाई गाने बजाने वाले नशे के आदि होते हैं। पता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनको लोग जानते हैं, इसलिए। और जो दुकानदारी करने वाला और कुछ करने वाला और रेड़ी लगाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, कोई भी है ड्यूटी करने वाला, वो जब सारा दिन ड्यूटी करके शाम को आएगा और वो आपका घर बैठ के न टीवी आकर सारा सिस्टम बना के न मार के न पैक से खाना वाना वो खाओगा, उससे कौन पूछेगा कि ये नशेड़ी है? इस लाइन में क्यों इनको पब्लिक देखती है। तो अगर कोई मतलब अपना काम वाम करके और थोड़ा कुछ पार्टी सार्टी कहीं पे कर रहा है, तो मतलब ये धारणा होनी चाहिए लोगों की कि भाई गाने बजाने वाले लोग हैं ना वो तो ऐसे होते हैं कि मतलब मेरे को समझ में नहीं है बात, कैसे लोग चर्चा करते हैं। क्या उन लोगों के घर नहीं है? क्यों में उजड़ गए? क्यों न घर बसा नहीं रहा? क्यों उनके बच्चे नहीं पढ़े? क्या नहीं कर रहे हो? लेकिन वो अगर कहीं पे पार्टी कर रहे हैं, अरे गाने बजाने ऐसे हो, ये कहाँ से आती है धारणा? तो ऐसा नहीं होना मतलब चाहिए। ये जो इसार के अंदर जो 150 का बिजनेस उठता है ठेकों का, वो मतलब गणिये बजानिए करते हैं। गणिये बजानिए न जाओ, क्या मतलब है यार? तो ऐसा नहीं सारी होना दुनिया चाहिए। के अंदर जितना प्रचलन समाज में है उतना ही प्रचलन गाने बजाने वाले लोगों में है। समाज के अंदर भी ऐसे आदमी मिलेंगे जो नहीं करते हैं, उनके अंदर भी ऐसे लोग मिलेंगे जो नहीं करते हैं। ये दोनों की कॉमन बातें हैं। गाने बजाने न्यारा कुछ करे ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज और होगी, भाई माशे जी का दर्जा दिया जाता है गाने बजाने वाले को, अपनी इस संस्कृति को बचाने वाले का भी नाम दिया जाता है। भाई दादा लक्ष्मी की, दादा मांझीराम की, जाट मेर सिंह की, अगर उन चीज़ों का मतलब पब्लिक के साथ वो शेयर कर रहे हैं, भाई वो ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ा तो इफेक्ट पड़े है जी। गाने बजाने नशा कराएं और फिर इतने ज्ञान की बात करो, तो कुछ ना कुछ तो इसके बीच है जी, जब ये तो लोग कम होंगे। अगर ना ही हो तो फिर सबसे बेटर है। और जो लक्ष्मी जो बनानिया था वो पिया करता भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि नशे का प्रचार करो, नशे का प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या पैमाना है कि भाई अगर कोई शराब पी रहा है और वो अच्छी बात नहीं कह सकता, ये क्या पैमाना है? वो भाई तो वो दिन मत हुई इसी ज्ञान की बात सुनाओ था और सन पैग मारे, यानी कि वो पैग मारे तो वो ज्ञान की बात नहीं सुना सकता, मतलब उसको हक नहीं है सुनाने का क्या? ये फार्मूला है? मतलब इच्छा सबकी अपनी होती है, वो पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों करेगा? क्या हक है किसी को? क्या हक है किसी को? अच्छा मासी जी, आपका मनपसंद कलाकार कौन सा रहा है आज के दौर में, जो युवा कलाकार जो आज के दौर में गाने बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार? लगभग सारे बढ़िया गा कोई लग तो एक दिल से पसंद होगा। कई बार इसकी जो जमावट है ना, गाँव सारे बढ़िया हैं, कई बार आदमी नु मान लिया अगर, लेकिन एक जो कलाकार की अदायगी भी, बोलना बतलाना भी, पर्सनलिटी वाइज भी और ठीक भी लागे गाते हुए, भाई उसने कार्यक्रम जमा रखा है वो। ईब जो युवा है इनमें या दीपक चिड़िया के अंदर क्वालिटी है कि भाई राउंड को जमाना,
4 रागनी गाओ तो 4 रागनियों को जमाना। गाते तो सारे बढ़िया है, लेकिन इन कलाकारों में वो बढ़िया करता है। अच्छा मास्टर जी, जैसे किस स्केल तक आप गा सकते हो? मैं गिनया नहीं कभी। फिर भी अंदाजा तो होगा। देखो क्या है, एक कई कलाकारों की अपनी अपनी तासीर होती है, हर एक कलाकार। मान लिया मुझे, मेरे को 5-6 रागनी गानी है ना एक राग, तो मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। एक आध दिए सुनानी है तो कंफर्टेबल नहीं रहता, क्योंकि गाना वार्म अप का भी होता है और फिर वो गर्म होने के बाद का गाना अलग होता है, उसके फिर स्वर रेंज भी न्यारी न्यारी है। मेरे को कई बार उस्ताद बता दिया है, बोले पंजी आज तो गर्म पूरा हो गया, बोला देखा आज आरती पहुंचा दिया। ये कुछ पैमाना नहीं होता, किस टाइम क्या, और कई बार वो कौन है बनता तो आधा भी नहीं कुछ पता, ऐसा ही चलता रहता। अच्छा मास्टर जी, जैसे एक आदमी का कोई भी वैसे अपनी लाइफ में किसी न किसी का कोई सपना होया करे, जैसे इस रागनी लाइन के अलावा किसी और फील्ड में जाने का भी सपना रहा आपका, जैसे भाई डॉक्टर बनूं, पुलिस में जाऊं या फौज में जाऊं? एक सपना था इससे अलग कोई काम करने का, वो सपना था मेरा, और ये कई साल पुराना सपना था। ला लो 94-95 के टाइम से दिमाग में बसा कि मैं एक बहुत बढ़िया जगह एक ना रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। अच्छा बढ़िया रेस्टोरेंट खोलना है, और उधर बैठ के भाई लोग बाग आ रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, ये मेरी इच्छा है। खाने का शौकीन रहे हो क्या? मैं खूब कसू था, मैं तो मतलब ज्यादा ही तो मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, मेरा जी करना मैं खाए जाऊँ लोग। अच्छा मास्टर जी, आपके शिष्य कौन? कई हैं इससे, मतलब जैसे एक जो आगे जो थोड़ा जिसको थोड़ा बढ़ रहा है, जो 5-4 प्रोग्राम भी कर लेता है और उस एरिए में ठीक नाम है, और गाता भी जो बहुत बढ़िया है, दोनों तरह की बात। एक मेरा शिष्य है राजू मांडोठी का, राजू मांडोठी, वो मतलब गाता साफ सुथरा गाता है, लायक जिसको कहते हैं वो है। अच्छा, और जो बताए कि कई वो अदर मतलब लाइन में नहीं आए या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं? हाँ कोशिश कर रहे हैं, ये देखो विद्या तो जितनी मालिक देता है उतनी रहे, बाकी वो जितने शिष्य हैं वो नाम के नहीं है, उनको खटक है, शौक पूरा है, बगैर शौक का कोई शिष्य नहीं। अच्छा मास्टर जी, अपने जीवन का आज तक का मतलब कोई भी विशेष इनाम जो आपको मिला हो? विशेष इनाम जो सबसे ज्यादा जिसको मानते हो कि हाँ कोई सबसे बड़ी उपलब्धि? बड़ी उपलब्धि तो ये थी भाई, एक बार आगरा की कोई फर्म है, वो बाबा रामदेव की उस टीम का आदमी है, और उसका अच्छा 2-2.5 करोड़ का सिस्टम आ गया, बड़ा सेठ। तो उन बाबा रामदेव जी ने कहा था भाई ये कहीं बुलाए ना तो चले जाना। तो एक बार उसके पीए का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बोले जी आगरा के अंदर एक कार्यक्रम, उधर गया था मैं एक बार उस सेठ के कार्यक्रम में। उधर ये लगा लो हर स्टेट का कलाकार था वहाँ, भारत में जितने स्टेट हैं हर स्टेट का कलाकार। हरियाणा की तरफ से मैं था एक रागनी का, तो मैंने वहाँ एक रागनी की 3 कली सुनाई थी, वो क्यों सारे लोग थे, 3 कली सुनाई थी, मतलब सारा जितना भी सदन भरा हुआ था, सारे सदन ने खड़े होकर तालियां बजाई थी, बिल्कुल सारे सदन, जहाँ पे ये लगा लो कि भारत का हर जगह का आदमी था। और जब मैंने वो देसी सुभाष चंद्र बोस की वो रागनी सुनाई तो सारे सदन ने खड़े होकर, भाई ये क्या बात। वो और वो मेरे को उस प्रोग्राम की 3 कलियों के 35,000 रुपये मेरी पेमेंट की थी, और ये बात 12-13 साल पहले की है।
देखिए ये उधर ये फील हो रहा था मेरे को कि भाई मैं पूरे भारत के जितने लोग हैं उनमें हरियाणा में खड़ा हूँ, मतलब तो एक प्राउड हो रहा था मैं। बहुत बढ़िया। अच्छा मास्टर जी, आज तक जैसे इस लाइन से कभी मन में हटा कि भाई भरोसा टूट गया, गलत फंस गया इस लाइन में, जैसे स्ट्रगल का दौर में, या फिर कोई ऐसा वाक्य बन गया हो कि बिना गलत फंस गया इसमें, तो इससे अच्छा कुछ और कर लेते? मैंने डिसाइड कर लिया है अपने आप से कि रोटी देना है राम का काम, वो मेरा विषय नहीं है, मेरा है यो काम। मन ने एक दिन के लिए भी मेरे दिमाग में से ये नहीं गया कि भाई मैं रागनी ना गाऊं, मैंने एक पल के लिए भी ऐसा कभी सोचा ही नहीं। ये कोई मेरी मालिक देता रहे जो दे रहा है, बाकी मैं है भाई पार्टी चलानी है, पैसा चाहिए सबको, बाकी ये मेरी दुकान नहीं है, मैं इसको दुकान मानता नहीं। अच्छा, इसके अलावा जैसे और क्या बिजनेस करते हो? तो ठीक है, घर परिवार में सारा कुछ है, भाई ने स्टोर कर रखा है, वो स्कूल है उसमें थोड़ा सा हिस्सा है, कुछ जमीन उमीन है, मालिक का गुजारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मास्टर जी, ज्यादा लंबा न करते हुए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अच्छा, आपसे आपकी एक दो बातचीत करूँ मैं पर्सनली। हाँ, जैसे आपको ऐसी कोई आदत लगती हो अपने अंदर कि भाई ये बुरी आदत मेरे को छोड़ देनी चाहिए, ऐसी बहुत होती जैसे? है, बहुत होती है। यही चीजें व्यक्तिगत हैं। पंडित जी कहते हैं कि दुनिया के सब दृष्ट पदार्थ दूर करो, गिन गिन के अनगिनत है। अगर आप ये सोचते हो ना अपने अंदर दोष जिस दिन ढूंढना शुरू कर दोगे, अनगिनत दोष हैं। ये लड़ाई चल रही है, कोशिश रहती है वो जितने दूर हो जाए उतना ठीक है। अच्छा, और उससे अलग वो ऐसी आदत जो और से अलग कर आपको अलग रखती है कि भाई ये तो खूबी है मेरे अंदर कि भी और उससे अलग है? ऐसी ऐसा कुछ नहीं है, इस दुनिया से अलग अगर कोई है तो वो परमात्मा है। बाकी मार मत है, ऐसा कोई पैदा नहीं हो रहा धरती पे जो किसी से अलग हो। सब के अंदर खूबियां हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके अंदर कोई खूबी ना हो। अच्छा मास्टर जी, इस लाइन मारने के बाद अपनी लाइफ में आपने ये लगा होगा मैंने मेरे को इन चीजों का त्याग करना पड़े? संगीत रियाज तो मांगता है, यादगिरी करनी भी मांगता है, मेहनत भी करनी मांगता है, लेकिन ये चीज किसी को ये नहीं कहती कि वो तू ये त्याग पहले। और गाना बजाना क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं त्यागना, इसमें तो प्राप्त करना है। एक भी चीज ना त्यागो, क्यों त्यागो, क्या मतलब है? संगीत मांगता ही नहीं त्याग, हाँ तपस्या तो मांगता है, मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग नहीं मांगता। अच्छा मास्टर जी, जैसे अपनी रागनी लाइन में आपको कोई ऐसी त्रुटि लगती हो कि भाई ये और खत्म हो जाए और ये अपने इस तरीके से गाया जा, या फिर इस तरीके के उसमें रोल हो जाए जैसे सॉन्ग में होती है ऐसी सुविधाएं, मतलब क्या कुछ नया देखना चाहो आप? सोचे सारे जो युवा कलाकार भी हैं और क्रिएटर लोग हैं सोशल मीडिया पे, जैसे भी आप सब काम करते हैं, ये अकेला मेरा विषय नहीं है, ये इसमें देखना चाहिए। देखो अपने पास मैटर है, मैटर तो पंडित जियों का और कोई पुराने कवियों, इनका मैटर में तो कोई कमी नहीं है, मैटर तो जबरदस्त है। उसको हम कैसे करके मॉडिफाई करें, किस तरीके से आगे लेके आए जो कि इनकी मेन स्ट्रीम के अंदर ये चीज भी काम करे, इसके बारे में विचार करना चाहिए। और सारे कलाकारों ने भी मिलकर विचार करना चाहिए कि भाई कैसे इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दे के आगे काम करें, करना भी चाहिए। अच्छा मास्टर जी, वीडियो के अंत में जो अपने युवा साथी हैं, अपनी छोटी बड़ी बहन हैं, जितने भी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं, भाई कोई अपने लक्ष्य को छोड़कर गलत संगत का भी शिकार हो जाता है, या फिर कोई नशे पते के आदि चले जाते हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? एक जितने भी नौजवान हैं उनको मैं उदाहरण के साथ एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाईवे है, हाईवे के ऊपर गाड़ी चल रही है,
जगह जगह के ऊपर आपको यू टर्न मिलेंगे। कोई ऐसा रोड ही नहीं है जिसके अंदर यू टर्न ना हो। हम सब गलतियां करते हैं, इंसान का काम है गलतियां करना और उन गलतियों से सीखना। लेकिन जैसे ही आपको यह आभास होता है कि भी मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो आगे यू टर्न है, आप वापिस आइए। अंधे हो के उस गलती को की तरफ आंख मीच के दौड़ते जाओगे तो आगे एक्सीडेंट होएगा। अपनी गलतियों का आभास करते रहो और स्पीड से दौड़ते रहो, अपने आप मंजिल मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत से सब कुछ करना, चाहे वो किसी भी लाइन का हो। युवा साथी के लिए काम करो, मेहनत करो, करके दिखाओ। अच्छा मासी जी, एक पब्लिक के कमेंट आऊंगे कि भाई मासी जी के पास गए, इंटरव्यू तो बहुत बड़ा करे लेकिन सुना ही नहीं जी, एक भी राग नहीं गा तो सुनानी पड़ेगी। कोई भी आपकी मनपसंद होगी या फिर पब्लिक की ज्यादा डिमांड रहती है उस रागनी की? दुष्यंत शकुंतला का इतिहास है, और वो जो भरत है वो दुष्यंत कहता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, अपनी माँ को कह मना। तो उसकी वो शकुंतला रूठी हुई है। वो भरत जो है 6 साल का, वो अपनी माँ को मनाता है, अरे माँ देख बाबू आ रहा, तू रूस रही। तो 6 साल का बच्चा कहता है, ओ गण नाम करया राम ने बावड़ दी का फेरा है, चाल यार था कर लेना माँ बाबू आर्या मेरा है। ये तो है इसमें कहता है कि वो किसा दिक्कत था, ये कर्म करया होया आगे आ गया, पिछले जन्म का करया होया, फिर बावड़ के जिंदा हो गया, वो 8 साल का मरया होया, लंबी भुजा डबल छाती बल ताकत से भरया होया, ये अस्त्र शस्त्र पड़े जे संपे ताज शीस पे धरया होया, अस्त्र शस्त्र पड़े जे संपे ताज शीस पे धरया होया, धरती और आसमान बेचाले, धरती और आसमान बेचाले मने पिता दिखाई दे रहा है चाल यार। इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया है, कई पंडित मांगेराम जी की रचना है, लेकिन उसमें देखियो 12 महीने एक जमल फत्ते में 12 महीने गिना रखे हैं मांगेराम ने, एक यार्ड 12 महीने हैं, ये 12 महीने सुनो देख कितने आनंद के हैं। ये चैत जेठ बसाख से साढ़ में गाम लाग जा लागणरी, सामण भादवा आसुज में फिर प्रेम लाग जा जागणरी, कात्याक मंगसर पोमा उतरे फिर लाग जा फागणरी, पिता भी मिल गया पूत भी मिल गया, ये तू भी होई सुहागणरी। कैसे बोलूं उसके है? वो तेरे लोकी के पण में सरका इतना शान बतेरा है चाल यार था। पंडित मांग रहे बहुत गहरी कविताएं हैं, मीठी मीठी कविताएं हैं। तो वही सभी भाइयों का धन्यवाद। अच्छा मासी जी, जिन जिन भाइयों ये कमेंट आ रहे वीडियो के नीचे कि मासी जी का इंटरव्यू करो, जो आपके चाहने वाले क्या कहना चाहो? भाई प्रेम है भाइयों का, और बना रहे नुए सुनते रहो, रागनी सुनो, आनंद लो, जीसा लो, बाकी मालिक अपने आप करता रहेगा जो उसने करना है। अपने स्वाद तो लो, अपना वाली आपे कर लेंगे, आप वाली वो कर लेगा। सारे भाई खुश रहो, सब भाइयों को राम राम नमस्कार।
बहुत बढ़िया भाई। तो सभी भाइयों का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया। भाई सभी भाइयों को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।